होगी सर स्टार। सर 39। सर 18th। सर 17। 39, 34। 18, 30, 34, 41 आगे 29। 42। 29, 42 4 and 6 सर sir. 17। आगे बेटा Sir 20 and 26. 20 एंड 20 इतने प्रॉब्लम अभी भी आ गई, आनी नहीं चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, आगे बेटा बोलो जल्दी। आदित्य पाल आ गया, प्रथम, चैतन्य, देखो भी जल्दी नाम बताओ कौन कौन नहीं है अभी क्लास में। हर्षित खत्री है, हर्षित खत्री, हर्षित, आगे और कौन नहीं है। अमिराज, इमराज, शिवम, मैं हूँ सर। अमिराज है, सर चैतन्य। चैतन्य बेटा भेज, गुड बेटा गुड। युवराज सिंह बाजवा, युवराज बाजवा, सर आकाशदीप पाल। आकाशदीप पाल, सर मैं आ गया। सॉरी बेटा अब मैसेज जा चुका, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई नहीं सर। ओके आएंगे तो सारे। प्रथम को फोन करो बेटा जल्दी, जिसका फ्रेंड सर्कल में है। मैं कर भी फोन उसे, उसको भी कर। आकाशदीप पाल भी आ गया। आदित्य को भी करो फोन, चैतन्य का फ्रेंड चैतन्य को फोन करे, हर्षित का फ्रेंड हर्षित को एक बार मिस कॉल कर दे। सर गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा आ गया तू? कुत्ते जी सर। तू सुबह 4:30 बजे तक कर क्या रहा था? सर वो काम हो गया था सर। मैं तो जाग रहा था, इसलिए मैंने किसी को लेने जाना था, ठीक है, तब मेरी जाग खुली थी 5 बजे, बस पे से उतरना था। तू किस लिए भी रात को टाइम से सो और सुबह जल्दी उठो, ताजो एनर्जी हो क्लासेस में सारी में, ठीक है? जी सर। ओके प्रथम भी सो ही रहा होगा, वो भी इसी टाइम पे सोया। मेरे को बता 4:30 बजे उसका मैसेज आया, सर क्वेश्चन करवा दो। सर मैं करता हूँ। शान का मैसेज आया कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार तो मेन टॉपिक था। चलो बेटे करे स्टार्ट, कर दो मैसेज। यस सर। तब तक मैं 15 पे स्टार्ट। कोई क्वेश्चन और है निकाल लो बेटा जल्दी फास्ट। अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो और निकाल लो बेटा फास्ट। अगर किसी का कोई क्वेश्चन बेटा बचता है तो बेटा निकाल लो। नहीं है बेटा, इसके अलावा नहीं है? नो सर। ओके सुनो ध्यान से बेटा, जिसने 4th क्वेश्चन दिया, ये कौन है 4th क्वेश्चन वाला? बेटा तेरे को इतना पता नहीं चला कि साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 का मैंने एक फॉर्मूला दिया था, याद है? सर मैंने ना इसको π/2 में करके किया था। 5/2 में करके कर दिया, जब सीधा हमारे पास फॉर्मूला है। बेटा म्यूट कर तेरा माइक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। √1 - ठीक कर रहा है यार बेटा, हर बार इतने दिन से चल रही है। ये फॉर्मूला हमारे पास था, सर 10 में नहीं कर सकते कन्वर्ट? कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसे क्या कर दिया बेटा, इसे क्या कर दिया, साइन इनवर्स कितना है 1 × 1 - 16/25 सबसे बेस्ट है बेटा, इसलिए टाइम सेव हो रहा है, इसलिए ये कर रहा हूँ। 4/5 1 - 1 आ गया बेटा। क्या मैसेज लिख दिया, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ गया। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, इसका जो एलसीएम वगैरह आएगा 9/25 का रूट। चेक करो 3/5 आ रहा है। जी सर। यस सर। अब बताओ कहाँ प्रॉब्लम थी। दिव्यांश था टफ। दिव्यांश ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, सीकेंट स्क्वायर दे रखा है। तो बेटा सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, इस स्क्वायर का काम वैसे होता है जैसे हम सात जगह पे यूज करते हैं, इसलिए सीकेंट ऑफ tan इनवर्स 5/11 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस सबको आती होगी, वो इसी काम की होती है कि जितनी अदर क्वाड्रेंट आ रहे हैं उन्हें सेम में लेके चलें। तो बेटा ये कितना है, 25 + 121 कितना है बेटा, 146 आ गया। इसे बेटा सीकेंड में कन्वर्ट कर दिया, सीकेंड इनवर्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस मींस रूट ऑफ 146 बाय बेस कितना है, 11 आ गया। बेटा किसी को प्रॉब्लम, सीकेंड से सीकेंड कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 146/121। बोलो भी कहीं प्रॉब्लम। नो सर। नो सर। क्या इस पे टफ था? फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। कैसा बेटा फॉर्मूला बेटा? तो सीकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर। वो बेटा लंबा हो जाएगा, हमें पता है कि हमें कट करना, बस इतनी बात याद रखना कि हमें कटिंग करनी है। जब इस टाइप्स के क्वेश्चन के लिए कटिंग का एक ही रूल है, जब वो सेम रेशो में आएगा उससे करके देखना, बहुत लेंथी जाएगा। वो 1 + सीकेंट स्क्वायर लिखेगा, जब 1 + tan स्क्वायर लिखेगा, वैसे इस पे वो फॉर्मूला लगेगा नहीं इनवर्स में। ओके, 1 के साथ भी 1 को, इसको तो ब्रेक कर लेगा, फिर इसके लिए क्या करेगा। तो ये कह रहा ना कि सर मैं इसे लिख लूं 1 + tan स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 5/11। कोई प्रॉब्लम, मेरे को क्या प्रॉब्लम है इस पे। ओके, स्क्वायर कॉमन ले लिया, tan से tan कट गया, फिर 100% बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट हर बार फॉर्मूला नहीं लगता, ये तो हर बार लगेगा। हर बार फॉर्मूला तो नहीं बनेगा ना, तिलावत हर बार फॉर्मूला तो नहीं बन सकता ना, यस सर। इसलिए मैंने इसी पे प्रैक्टिस करवाता हूँ ज्यादा। 17 क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, इस टाइप्स के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। है कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, फॉर्मूले याद बेसिकली करने थे। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/6। वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। बेटा मैंने चेक के एक वैल्यू को कट कर दिया। ये अगर 2 साइन इनवर्स इक्वल टू माइनस आ गया तो माइनस कितना बच गया मेरे पास, π/3। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा किसी को। साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/6 आ गया, तो बेटा x फिर कितना होगा, किसी को प्रॉब्लम बेटा? बेटा किसी को प्रॉब्लम 17 में? नो प्रॉब्लम। अब उसने बोला कि cos ऑफ साइन इनवर्स इक्वल टू 1/2, हाउ मेनी वैल्यू डज द tan ऑफ cos इनवर्स। बेटा देखो ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, दो में नेगेटिव होते हैं, दो में पॉजिटिव होते हैं, दो में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसलिए दो वैल्यू आएंगी ही आएंगी, बट ये तो आपको सबको Excuse me, पता sir. हाँ जी। सर 17 का आंसर √3/2 दे रखा है। सर इसको सर हम कॉस को साइन में कर सकते हैं चेंज सर? एक मिनट ऐड नहीं होगा, ऐड होगा, ये माइनस नहीं करेंगे। हमें चाहिए किसकी वैल्यू थी सर π/6 और π/2 ऐड होंगे। एक्स की वैल्यू चाहिए थी। X की वैल्यू चाहिए थी सर। अच्छा ऐड होगा, ठीक है बेटा मैंने गलती कर दी। यहाँ पर कितना आएगा सर फिर, √3/2 है। ठीक है बेटा ये आ गया पाई + 90 + 30 120 आ गया, 2π/3 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया π/3 आ गया, बेटा 2 से डिवाइड कर सर दिया √3/2। √3/2 आ गया। बेटा वो गलती कर बैठा मैं गलती से, ठीक है। यस सर। ओके 80 में बेटा दो वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि जितने भी एंगल हैं वो सब में दो में पॉजिटिव होते हैं, दो में नेगेटिव होते हैं। जैसे साइन पहले और दूसरे में पॉजिटिव, tan पहले और तीसरे में पॉजिटिव, ठीक है। tan नेगेटिव कब होगा, सेकंड और फोर्थ में। तो दो दो पार्ट्स में से डिवाइड कर रखा हमने। बेटा मेरी बात समझ आ गई, इसलिए दो पॉजिटिव वैल्यू होंगे, दो नेगेटिव वैल्यू। बोलो कहीं प्रॉब्लम? नो सर। सर इसमें सर हम साइन को कॉस में कर सकते हैं चेंज और वैल्यू निकालना एक्स की। हाँ बेटा साइन को कॉस में करके एक्स की वैल्यू निकाल लो, पर आना तो कहीं ना कहीं बेटा वही यस है। सर। ओके
तो सर भी दो एक, वैल्यू आएंगी। सुनो, तो भी एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट जहाँ तो पॉजिटिव होगा जहाँ नेगेटिव होगा। यस सर। ठीक है, अब Sir, इस पॉजिटिव रिजल्ट कितने में लाई करेगा? 2 में। यस सर। नेगेटिव आएगा तो भी 2 में लाई करेगा। यस सर। फिर इतना करने की जरूरत क्या है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, मेरे क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से सुनना। उसने बोल रखा कि जो साइन इनवर्स से प्रूव नहीं करना, ये ऑलरेडी दे रखा उसने। कहते ये जो वैल्यू आगे आज करेंगे इस टाइप्स के क्वेश्चन, ये 3 साइन इनवर्स एक्स है। अब हम सबको पता जो साइन है, साइन इनवर्स की जो रेंज है, नहीं बेटा लिखना ही नहीं कुछ भी, ये तो पहले प्रूव कर रखा उसने। लिखेंगे क्यों लिखेंगे? मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? देखो, ये जो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब था, ठीक है, ये जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी एंगल हो, ये हमेशा इसके अंदर लाई करेगा। ये बात तो सबको पता है। यस सर। यस सर। कुछ मर्जी हो अंदर, बट इसमें लाई करेगा। इसकी वैल्यू बेटा मैंने ये फिल कर दी, ये जाके उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, जब डिवाइड हुआ तो इसे साइन कट कर दिया तो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 आ गया, लेस देन एक्स लेस देन साइन ऑफ पाई बाय 6 आ गया। बट आगे तो दिखना स्टार्ट हो गया होगा सबका आंसर, या नहीं दिखा? हाँ जी सर हम x की जगह sin थीटा फिल कर सकते हैं? बेटा यहाँ पर यस सर, दोनों तरफ। सुन ले बेटा, जब यहाँ फिल करेंगे तो आना तो यही है ना। अगर मैं उसने ऑलरेडी रिजल्ट दे रखा है, हमें जस्ट रेंज के लिए यूज करना है। कहता है इसे सॉल्व करके ये आता है, जैसे x इज इक्वल टू साइन थीटा लेगा तो आना तो उसके बाद यही है ना आंसर। यस सर। इसलिए सॉल्व नहीं करना, जस्ट उसने रेंज पूछी है। ओके सर। क्वेश्चन उसने घुमा के पूछा है और कुछ नहीं करना सॉल्व। ठीक है, रेंज देखो सही आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। 2026 क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी बोलो, बोल बेटा बोल। फिर ऐसे मत क्या करो सर। बेटा कौन है? एक तो ला लूंगा, मैं ला दा। हिंदी ऐसी की तैसी, कौन है कौन? जोबन। जोबन तू मरेगा मोटे। कहाँ गया मोटा? साला ट्रैक्टर अपने हमें सुनाया जा रहा। सर ट्रैवलिंग कर रहा लगता है। ठीक है, बट tan साइन इनवर्स, अब इसको साइन कट करने का एक ही रूल है, मेरे को पाइथागोरस से लेनी पड़ेगी। ये तो बात आपको पता चल गई होगी। सर साइन को tan में चेंज कर देंगे। tan को साइन में चेंज यस करूंगा मैं तो ये आ गया साइन इनवर्स। इधर ले आएंगे माइनस है ये। ये कितना है? 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया पाइथागोरस से। तो बेटा y बाय रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? साइन से साइन कैंसिल, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया। 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होगा। अलग अलग कर दिया दोनों को, 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर आ गया। आपको पता चल गया होगा मैंने रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि मैंने उसे सेपरेट करना था। ठीक है, हम इम्पैक्ट वाला सेपरेट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे जैसे इम्पैक्ट में बच्चे करते हैं, वैसे सेपरेट नहीं करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे। ठीक है बेटे, क्लियर होगी बात? ये गलत है, इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्लियर? सर इससे अच्छा मतलब मैंने सर एजम्पशन से कर लिया, मतलब x इज इक्वल्स टू sin थीटा, y इज इक्वल्स टू tan थीटा, उससे भी हो गया। कर सकता भाई तू है दिल्ली वाला बंदा तू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बेटा क्या लिखा? ये तो कल फॉर्मूला बताया था आपको कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो अगर एक्स वाई ग्रेटर देन वाई होगा तो क्या होगा बेटा? ये तो फॉर्मूला कल बताया नहीं था आपको कि याद कर लेना भाई, शायद फॉर्मूला पूछ ले आपसे। सर यहाँ पर पाई प्लस वाला फॉर्मूला है, वहां पर माइनस पाई दिया हुआ है। माइनस पाई दे रखा है, बी ऑप्शन हो जाएगी। जी सर। बी ऑप्शन हो जाएगी फिर।
प्लस आएगा, प्लस पाई। पाई प्लस अच्छा पाई प्लस है तो लिख लो बेटा बीओ सही कर लो उसे पाई प्लस tan इनवर्स सही कर लो। अगर बेटा यहाँ गलती है तो उसे करेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ गलती हो सकती है बेटा। क्लियर बेटा, क्लियर ये है फॉर्मूला वहां पर। यस सर। ओके सही कर लो बेटा, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ओके अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो इनवर्स है किस रेंज की आ सकती है। इस फॉर्मूले के बाद तो बिल्कुल क्लियर कट पता लग गया होगा कि कितना को करना। मैं 29 30 एंड 32 29 30 एंड 32 29 30 32 40 एंड 34। लो बेटा ये करते हैं पहले 29। बेटा मैंने आपको कल ही बोल दिया था इस क्वेश्चन के लिए x इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स 1/5। बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/70। ये बेटा टाइम किलिंग क्वेश्चन है, आपका टाइम बहुत ज्यादा खाएगा बट क्वेश्चन करना ही पड़ेगा आपको। बताता हूँ कैसे। पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 है ना, पहले इस पहले को चेंज करता हूँ। x इज इक्वल टू 4 tan इनवर्स 1/5। फिर इसे लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब जो 2 tan इनवर्स x है वो बेटा किसकी इक्वल है? वो इक्वल है tan इनवर्स 2x बाय, ये आज पढ़ेंगे हम फॉर्मूला, ये इसकी इक्वल है। तो इसका मीनिंग 2 टाइम tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 प्लस 1 माइनस 1/25। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं? ये अगर 2/5 24/25। बेटा 5 से 5 क्या होगा? कैंसल, ठीक है। ये आ गया 10/2 से कितना है? 12 आ गया। तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 5/12। अगेन फॉर्मूला लगा दिया, कितना है? tan इनवर्स। मेरे अगेन फॉर्मूला लगा tan इनवर्स कितना है? 2 इंटू 5/12 एंड 1 माइनस 25/144। कोई दिक्कत बेटा किसी को? बेटा कोई प्रॉब्लम? ये आ गया tan इनवर्स 10/12 अपॉन 25 माइनस कर दिया तो 119/144। ये 12 से कट हो गया, 12 आ गया, ये कट हो गया, ठीक है। ये आ गया tan इनवर्स 120/90। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बेटा? नो सर। इसका मेरे को लगता है कि x की वैल्यू मिल गई मेरे को जो उसने पूछी थी। बेटा x की वैल्यू मिल गई? यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर आपके 29 का आंसर मिल गया। यस सर। यस सर। अब 30 का आंसर निकालने के लिए आप क्या करोगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या लिखोगे? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई का होल हेल्प लोगे। बट 30 में उसने किसकी वैल्यू पूछी है? x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। यस सर। तो बेटा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी ये होगी x माइनस वाई की। सॉरी बेटा x में किसे लिखूंगा? x इज इक्वल टू tan इनवर्स 119/120/119। y किसकी इक्वल है? दे रखा है उसने tan इनवर्स 1/70। हमें चाहिए x माइनस वाई, तो कितना है? tan इनवर्स 120/119। ये कौन था जिसकी प्रॉब्लम थी बेटा? अब हो जाएगा बेटा, अब तो फॉर्मूला लगाना। ओ भाई अब तो फॉर्मूला लगेगा। यस सर। यस सर। किसी को अभी प्रॉब्लम? नो सर। ओके तीसरा क्वेश्चन आ गया x माइनस वाई प्लस जेड। जो इसका रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ प्लस कर देना, ज्यादा बेटर ये होगा। इसलिए जब भी वो क्वेश्चन ऐसा देता तो चेन देता साथ में कि आपको एक दूसरे स्टेप से आगे बढ़ना है। क्लियर होगी मेरी बात बेटे? क्लियर? यस सर। यस सर। जो sir. इसका रिजल्ट आएगा उसको यहाँ लिख लेना। जेड की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है। क्लियर?
Yes, sir. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, उसके बाद आ गया मेरे पास 30, 29, 30। ये देखो, मेरे को यहाँ से पता लगता है कि आप फेक इनकाउंटर करते हो, ठीक है। 29 दे दिया, 30 दे दिया, 31 किसी ने दिया ही नहीं। इससे पता चल जाता है कि आप फेक प्रॉब्लम देते हो। क्वेश्चन नंबर 32। 32 मेरा गलती है, ये tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। बेटे π/4 लग गया, इसलिए लिख दिया tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? π/4 1 नहीं होता है? यस सर। ये आ गया tan ऑफ, क्या था फॉर्मूला? tan इनवर्स 2 इंटू 1/5 2x/1 - x²। 1/x²। बेटा याद आ गया फॉर्मूला, अभी बताया था। माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। बेटे इसे सॉल्व किया तो कितना है? tan ऑफ tan इनवर्स 2/5/24/5 माइनस कितना है? tan इनवर्स 1 आ गया। बेटे इससे 5 से 5 25 था, बस सर हो जाएगा अब तो। 5 कट हो गया, 2 से 12 आ गया। तो बेटा ये आ गया मेरे पास tan ऑफ tan इनवर्स, एक मिनट रुक जाओ, 12 5/12 माइनस tan इनवर्स 1 आ गया। अगले स्टेप में हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा। ये आ गया tan इनवर्स 5/12 माइनस 1/1 प्लस 5/12 इंटू 1। बेटा tan से tan कैंसिल, बाकी आपका आंसर आएगा। बोलो भाई, कहीं प्रॉब्लम? नो सर। टफ था? सर क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन गलत था, ओके। 34, देयर एग्जिस्ट द माइनस π/2 टू π/2 tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज नॉट इक्वल टू। बेटा tan इनवर्स के लिए इनवर्स कितनी होती है, कितनी होती है रेंज उसकी? सर -π/2 तो π/2। क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल? क्लोज। क्लोज। इसका मीनिंग ये Close. गलत है, ये तो गलत दे रहा है। थीटा आना चाहिए आंसर इसका। यस सर। यस और अगला आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, उसके लिए तो मेरे पास है ही नहीं, कुछ हिंट ही मेरे पास भी नहीं है। बेटा साइन सर इनवर्स दूसरा सही है सर। सही है, तो फिर पूछा Yes, sir. किसने? किस नलायक ने पूछा? पूछ के बता मेरे को एक बार। हाँ भाई, कौन था नलायक जैसे जस्ट ये था कि चलो करके दिखा देंगे सर? बेटे क्लियर? बेटे क्लियर? ओ भाई क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। क्वेश्चन नंबर 40, ये तो हमने उसमें भी किया था। आपको मैंने कुछ दिन एक चीज बताई थी कि x को y में लेके आना उसे इनवर्स बोलते हैं। x को y की फॉर्म में लाने में क्या कर बोलते हैं? इनवर्स। इसे log ऑफ y ले लिया, ये आ गया log 5 की पावर log x। log x आगे आ गया, ये कितना है? log ऑफ x इंटू log ऑफ 5 आ गया। इसे लिख दिया log ऑफ y बाय log ऑफ 5 लिख दिया, इक्वल टू कितना? log ऑफ x आ गया। ये 1/log ऑफ 5 इंटू log ऑफ y इक्वल टू कितना? log ऑफ x आ गया। ये आ गया log ऑफ y की पावर 1/log ऑफ 5 इक्वल टू log ऑफ x आ गया। तो बेटा x किसके इक्वल आ गया? बेटा x किसके इक्वल है? y की पावर 1/log x 1/log 5 आ गया। log 5। बोलो भी कहाँ प्रॉब्लम थी? अगर किसी इम्पैक्ट वाले स्टूडेंट ने प्रॉब्लम दी तो जूते बड़े पड़ेंगे। चलो कितना सिखाया आपको, ये चीज सिखाई कि नहीं सिखाई? सर x की वैल्यू कैसे आएगी? बेटे जब x की वैल्यू को y में कन्वर्ट कर देंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। बेटे लॉग चैप्टर तो आपने भी किया होगा। बेटे जब लॉग लॉग कैंसिल होएगा तो बचा कितना? x ही बचेगा यहां से। बोल भी बोल जल्दी, फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर बचा कौन सा? अब 40 तक तो पहुंच गया, मेरे को लगता नहीं बचा। 39।
अच्छा 34 हो गया, 39 41 42, 39 41 42, 39 41 42। लो भी 39 में क्या है, साइन इनवर्स का इंटरवल क्या होता है? बी आंसर नहीं आ रहा, हाँ जी सर, आ रहा है। क्या प्रॉब्लम भी, क्या हो गया बेटी, क्या हो गया? सर थी नहीं प्रॉब्लम। मैंने दी अपनी प्रॉब्लम। 41 बेटा, अब इनवर्स चैप्टर मत खत्म होने देना, मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनवर्स चैप्टर को ध्यान से कर लेना। अभी 41 वाले बेटा हमने किए नहीं, मैं बता देता हूँ। बट ये आ गया कॉस इनवर्स। बेटे किसका फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, क्या पुट करना चाहिए अंकित यहाँ पर? सही है, वो नहीं बन रहा है, वो टैन फिल से करना चाहिए। tan पुट करना चाहिए, फिर sin 2 थीटा बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू tan थीटा ले लिया, ये कितना, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया। हमने क्या किया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू साइन ऑफ 2 थीटा आ गया। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा आ गया। कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल। याद होगा हमने डेरिवेटिव में ये चीज करी थी। y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स आ गया। उसने बोला dy बाय dx निकालो, तो 0 माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो भी किसी को प्रॉब्लम? नो सर। किसकी प्रॉब्लम थी, कौन था नालायक? सर ये तो सर क्वेश्चन दिया ही नहीं हमने। 42, ये तो हद हो गया 42 वाली तो। साइन इनवर्स, कल यही एग्जांपल मैंने दी थी, आज वो पूछ रहा है। कौन है पूछने वाला? देवांश तू है? सर मैं होगा। तुषार होगा? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। फिर ये कौन आ गया अभी बीच में उठ के? बंसल। बंसल है, ये मरेगा कुत्ता। बेटा बोलो कहीं प्रॉब्लम? बेटा नो कहीं, सर, नो सर। कहीं भी No. प्रॉब्लम? अब बताओ बेटा, यहां तक इनवर्स बिल्कुल ओके है? बेटा यहां तक इनवर्स बिल्कुल ओके है? यस सर सर। लेवल 1 में लगते हैं। हाँ जी, सर लेवल 1। समझा नहीं मेरे भाई, क्या कह रहे हो आप? सर वो कह रहा है लेवल 1। लेवल 1 की प्रॉब्लम आ रहा हूँ मेरे भाई, आ रहा हूँ, टेंशन मत ले। ठीक है, लेवल 1 की प्रॉब्लम पे तो मैं एंट्री कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लो बेटा लेवल 1 पे आ जाओ। लेवल 1 की बोलो प्रॉब्लम क्या क्या? सर 3 3 5 सर 4 8 5 4 6 6 18 18 हेलो 13 17 19 22 21 आगे बचा कोई? 20 20 20 20 20 के बाद 12 12th। तो 12 लिख चुके हो आप। चलो दोबारा कर देंगे, दोबारा सॉल्व कर लेंगे, क्या टेंशन है, फ्री तो है। आगे बेटा आगे। अब उसने देखा नहीं तो क्या करे गिलावत, करे स्टार्ट बेटे, करे स्टार्ट। यस। यस थर्ड की बेटा मैं आज ट्रिक दूंगा, इसलिए मैं अभी ये सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, कॉस इनवर्स इंटू पाई बाय 3 प्लस सीकेंट ऑफ -2 दे रखा है। इसे मैंने दिया कॉस इनवर्स पाई बाय 3 प्लस, इसे बेटा कॉस इनवर्स, 1 मिनट होल्ड करना बेटा। हेलो, हाँ निके, हाँ
कितनी 5 मिनट ओके। एक मिनट बेटा होल्ड कर। मन्नू मन्ने मन्नू देसू मारे चौक जाके ले आओ उन्होंने जल्दी दौड़ से 5 मिनट से आ रहे हैं। हेलो सर सेकंड इनवर्स आएगा ऊपर। हाँ बेटा सीकेंड है ना, इसे सीकेंड था, ये सीकेंड था, इसे मैंने कॉज inverse लिख रहा हूँ। इनवर्स है यस सर। ओके, मैंने इसे कॉज लिख लिया -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। क्योंकि सीकेंड का इनवर्स कर दिया बेटा। ये रूल याद रखना कि जो कॉज इनवर्स एक्स होता है वो सीकेंड इनवर्स 1/x के इक्वल होता है, और जो सीकेंड इनवर्स एक्स होता है वो कॉज इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। अब हमें पता है कॉज इनवर्स नेगेटिव जब जब आया, जब कॉज इनवर्स नेगेटिव आया तब तब हमने पाई माइनस लिखा था, याद होगा आपको? यस सर। इसका मीनिंग कॉज इनवर्स π/3 प्लस पाई, इसे क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। यस सर। इसका मीनिंग कितना हो गया? π/3 से π/3 क्या हो गया? कैंसिल। कितना आया? cos इनवर्स पाई। ये गलती है, माइनस। गलती 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 गलती, ऐसा बेटा कभी आ ही नहीं सकता। सर नल आ जाएगा। ना आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आंसर कितना आ रहा? नन्नी। बेटे देखो ये जो एंगल है ना, ये पाई, ये रेडियन फॉर्म में आएगा। मैंने आपको कल बोला था, याद है कुछ? इसे मैं ये तो लिख सकता हूँ 3.14। मेरी बात समझाई? इसे गलती से -1 मत लिख देना, ओके बेटे? क्लियर? हम कहते हैं ना cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है, और जल्दी जल्दी में कहीं आप टिक कर दो कि सर -1 आ गया था आंसर मेरा। बेटा समझ आई मेरी बात? यस जी सर। सर। -1 क्यों नहीं आएगा? बेटे इनवर्स है, cos पाई इज इक्वल टू -1 होता है। cos इनवर्स पाई किसने बता दिया तेरे को 1 होता है? ठीक ये है तो सर। ऑलवेज चलता है रेडियन में बेटा, ठीक है सर। ओके। फिफ्थ वाला कौन है? बेटे यार ये मत करो यार प्लीज। फिफ्थ वाला कौन है? मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं तो। कौन है फिफ्थ वाला? अब पता उसको कि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल वो पूछा है जो शायद मैंने सॉल्व भी नहीं किया और प्रॉब्लम दे दी। अब वो कभी बोलेगा नहीं, जो मर्जी हो जाए। प्लीज थोड़ा सा रखो। 3π + 2π/7 नहीं आएगा? कल शायद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया भी था। cos ऑफ 5π मैंने पक्का करवाया था, क्वेश्चन याद आ गया मेरे को। /4/7 आ गया। अब बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट प्लस थीटा, इसलिए इसके आगे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मींस माइनस साइन ऑफ 2π/7 प्लस कॉस इनवर्स, माइनस आ गया कॉस ऑफ 4π/7। साइन से साइन क्या होगा? कैंसल। तो ये कितना है? 2π/7 नेगेटिव में आ गया, लेकिन ये जब कैंसिल होगा तो इसे पाई माइनस लिखना पड़ेगा 4π/7। बेटा आए याद? फिफ्थ किसकी प्रॉब्लम थी? पता तो मेरे को है कौन है। सुधर जा भाई, अच्छा रहेगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान दे चीजों पे, मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, कॉज इनवर्स, यहां पर भी एफर्ट 0 है उस बंदे के। 17/15π। बेटा पहले तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए पाई माइनस कॉज इनवर्स, कॉज ऑफ 17/15π आ गया। फिर हमने इसे सेम लाने के लिए, रेंज में लाने के लिए मैंने इसे क्या लिख दिया? कॉज ऑफ पाई प्लस 2π/15, क्योंकि 17 पूरा आ गया। पाई प्लस थीटा मीन्स मेरे पास माइनस कॉज ऑफ 2π/15 आ गया। इसका मीनिंग अगेन एक बार नेगेटिव आ गया। ये आ गया पाई माइनस कॉज इनवर्स कॉज ऑफ 2π/15 आ गया। ठीक है, ये माइनस था, यहाँ पर माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा।
इसका बेटा एंगल कट हो गया पाई पाई, बचा कितना मेरे पास 2 पाई बाय 15। बोलो भाई किसी को प्रॉब्लम? 6 में किसी को प्रॉब्लम? ओ भाई 6 में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। 8 12 13 8 12 13 17 19 है किसकी प्रॉब्लम थी जो दे रहा था? 8 वाला तो उससे बड़ा महारथी है। tan ऑफ 90 माइनस cot इनवर्स। बेटा क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया करो प्लीज यार, अब हंसोगे। ये आ गया cot ऑफ cot इनवर्स 1/3 इक्वल टू 1/। दिव्यांश क्यों ऐसी प्रॉब्लम देता है यार तू? सर मेरी थोड़ी ना, मैं तो खुद फोटो खींच के दिखा दूँ। अच्छा ठीक है ओके। और कौन था? दिवांश यार ऐसे तंग करते हैं मेरे को, ठीक है देखा अगर कौन है। मेरे क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज यार इन क्वेश्चन को थोड़ा सा करो, ध्यान रखो कि क्वेश्चन टफ था। सर 16th का आंसर 13 पाई बाय 15 दे रखा है। कौन सा 16 का? 6th का सर, 6th का। हाँ तो बेटा उसका ओपोनेंट ले लिया ना उसने। 13 पाई बाय 12 है 15। बेटा 13 कैसे बनेगा? चेक कर ध्यान से, बन सकता है? नहीं सर, बन गया था। कैसे बना था? सर सीधे फॉर्मूला लग उसको माइनस वो यस सर। पाई प्लस 2 पाई बाय 15 लिख लेंगे उसको हम। हाँ उसको ब्रेक कर दो ना एंगल को। अच्छा इसको भी ब्रेक कर दूं? तो हाँ जी, नहीं नहीं सर, सर आंसर आ जाएगा ऐसे, वो बन जाएगा। बेटा इससे ब्रेक करना पड़ेगा? नो सर, वो कोस के जब वो माइनस बाहर नहीं आता, कोस एंगल से बाहर नहीं आता माइनस, गलती की आपने सेकंड स्टेप में। यहाँ ये माइनस सर, यहाँ ऊपर माइनस ऊपर यहाँ पर। सर सबसे अच्छा ऊपर माइनस गुड गुड। कॉज कॉज माइनस ओके बेटा कॉज नेवर नेगेटिव होता है। ओके पाई वगैरह कुछ नहीं आया सर, फिर सीधा डायरेक्ट हो जाए। हाँ बेटा ये कॉज नेवर नेगेटिव होता है, ये आएगा ना। ये आ गया पाई माइनस, सॉरी बेटा मेरी गलती है, 2 पाई बाय 15। तो आंसर कितना है बेटा मेरे पास? 13 पाई बाय 15। गिलावत बेटा समझ आ गया? कॉज नेवर नेगेटिव होता है। यस सर। ओके हेलो निकल गया, 2 मिनट से पहुंच रहा, 2 मिनट से पहुंच रहा। बॉयज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करें। यस सर। 12 पढ़ो क्या क्वेश्चन 12th नंबर। बेटे देखो इसने क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड प्लस 3 पाई बाय 2। अगर बेटा मैं ईच को पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 ले लूं तो आंसर सर 1 वैल्यू आ जाएगी x की। ये 3/2 के इक्वल आ गया। यस ये सर। ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, इससे कम हम Yes, ले भी नहीं पाएंगे क्योंकि 3/2 कंप्लीट भी करना। इसका मीनिंग x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी, z की वैल्यू भी 1 होगी। क्यों 1 हुई? ये देखो सर 0 आ जाएगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है? π/2 आ गया। x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 आ गया। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना? 1 आया। तो बेटा ये तीनों वैल्यू हम उसमें क्या कर देंगे? फिल कर देंगे। 1 + 1 + 1 माइनस 9। 9/3 बेटा क्लियर हो गया? बेटा म्यूट कर लो सर प्लीज। 0। 0। 12th में कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा कॉस इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 4/5। पाइथागोरस सबको आती है, इसे मैंने सर लिख दिया साइन को कॉस में चेंज कर लो। tan इनवर्स 4/5 ले लिया। इसमें क्या दिक्कत है? लिख सकते हैं ना? सर सीधा साइन इनवर्स 4/5 लिख दो, 0 कट जाएंगे। साइन को कॉस में चेंज कर लो सर, आसान हो जाएगा। साइन को कॉस में कर लेते हैं भाई, तेरी मर्जी मान लेते हैं। कॉस इनवर्स इनटू कितना है? कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू कॉट इनवर्स x। कॉस इनवर्स x। ये 0 आ गया। ये सर x इज इक्वल टू 1 आ रहा।
यस सर, ये आंसर है। यस सर। उसके बाद 12 के बाद ये 12 था, 13 था, 13 तो था ही नहीं मेरे को लगता था। 17 एंड 19, क्वेश्चन नंबर 17 निकालो भी 17। ये कौन है महारथी? सीकेंट ऑफ tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर। बेटा पाइथागोरस लगानी नहीं आती जब बताऊं दोबारा? बेटा पाइथागोरस लगानी नहीं आती जब दोबारा बताऊं? कर लोगे आगे? यस सर। यस सर। है किसकी प्रॉब्लम थी? अब सर कोई जो नहीं स्केयर वाला, सर जो स्केयर है वो आज सीखा ना, जैसे कहने सीखे। तो अभी मत देता प्रॉब्लम। ओके सर 19 कोई बात नहीं बेटा। tan इनवर्स a प्लस बी बाय 1 प्लस ए बी। सर ए माइनस बी है। मान गया भाई, मान गया। tan इनवर्स b माइनस सी बाय 1 प्लस बी सी। इसे लिख दिया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। इसे लिख दिया tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c। b से b क्या होगा? कैंसल। ये आ गया tan इनवर्स a माइनस सी बाय 1 प्लस ए सी आ गया। चेक करो आंसर कितना आ रहा। नहीं सर, ऊपर वाली फॉर्म में ब्रावो था। सर। वहां पे खत्म कर दिया उन्होंने सर। गुड यार, बहुत अच्छे बंदे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, 18 20 21, 18 20 21, 18 20 21। पहले ये करते हैं तीनों, फिर देखते हैं कौन सा बचा। 18 में क्या रखा बेटे मेरे पास? tan ऑफ, बेटे ये एक ऐसा क्वेश्चन है जब भी मेरे पास इस फॉर्म की फॉर्म होगी, जब तक ये 1/2 है मेरे साथ, तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। मेरे पास कोई मेथड नहीं है। और इस 1/2 कट करने का मेरे पास कोई रूल भी नहीं है। इसलिए बेटा इस जो ये कारण है जिसके कारण ये पड़ा, उसी को पुट कर देते हैं। इस वैल्यू को मैंने नाम दे दिया बेटा थीटा का। किसी को दिक्कत तो नहीं? जिसके कारण प्रॉब्लम से मैंने क्या नाम दे दिया? थीटा का। ये cos इनवर्स 5/3 इक्वल टू बेटा 2 थीटा आ गया। 5/3 इक्वल टू cos ऑफ 2 थीटा आ गया। बेटा कोई दिक्कत? बेटा कोई दिक्कत? नो सर। अब ये बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? √5/3 आ गया। कोई प्रॉब्लम? मेरे कोई दिक्कत? 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √5 प्लस √5 tan स्क्वायर थीटा। कट कर दिया। 3 माइनस √5 tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया था दोनों में से। इधर कितना? √5 -3 आ गया। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √5 -3 बाय -3 एंड माइनस √5। माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5। बेटा यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तो बेटा थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? नो सर। स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस √5 एंड 3 प्लस √5। बेटे tan इनवर्स की इक्वल होगा क्या? यहां फिल कर दूं? tan ऑफ tan इनवर्स 3 माइनस √5। शायद आपको रैशनलाइज करना पड़े। बेटे किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर सकता है, क्योंकि मेरे tan x/2 भी लगा सकते हैं सर। हाँ लगा सकते हैं, क्या दिक्कत होगी? उससे सर बहुत छोटा हो जाता है tan x/2। x किसे लेगा? सर। cos इनवर्स ऑफ √5। बात तो वही बननी है बेटा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 20th। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बेटे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर नहीं। अब देखो 20th प्रॉब्लम थी, सोच के देखना एक बार। मत करो यार ऐसा, है मेरे भाई बहन। हो जाएगा अब।
फॉर्मूला नहीं पता था सर, अब हो जाएगा। बेटे कल बताया था फॉर्मूला मैंने, याद है कल बता के क्या था? ठीक है, अब बेटा ध्यान से कर लेना। ओके, 1/9 इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स एक्स आ गया। बेटा एक्स की वैल्यू अब आप निकाल ही सकते हो, निकालोगे? हो जाएगा सर। यस सर। यस सर। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 21, ये भी हो जाएगा। यस सर, ये भी होगा। 3x + 4x यस सर, हो गया था ये। जाएगा सर। 1 - 6x² इक्वल टू tan ऑफ इक्वल टू π/4 आ गया। बेटा ये आ गया 5x/1 - 6x² इक्वल टू tan, उधर चला के कितना 1 हो गया। 5x = 1 - 6x का स्क्वायर हो गया। बोलो कहीं प्रॉब्लम? नो सर। 22 इसे मैंने लिख दिया, कॉड को लिख दिया tan इनवर्स x - y/1 + xy। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस सर। आज तो बताया आपको कॉट इनवर्स x = किसके होता है? tan इनवर्स 1/x के इक्वल। मेरे को दिक्कत? नो सर। ओके, एक मिनट। हेलो हेलो मॉर्निंग बेटा। तो कोई दिक्कत बेटी? यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? तो बेटे इसे लिख सकते tan इनवर्स x - tan इनवर्स y। ये 8 मैसेज कौन कौन से भाई? ओके, तो बेटा ये कितना है मेरे पास? इतने फ्री बैठो यार, इतने मैसेज लिख रहे हो। tan इनवर्स y - tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z - tan इनवर्स x। तो बेटा सब कट होके कितना आ जाएगा? 0 नहीं आ रहा? यस सर। बोलो किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो बेटा इसके साथ आई थिंक सारी की सारी प्रॉब्लम क्या होगी? खत्म होगी। यस अब सर। कितने बच्चे हैं जो Yes, sir. कहते हैं कि इनवर्स फॉर्म आराम से करके जाएंगे, जो मर्जी हो जाए? ये 3 क्वेश्चन हम आज से नहीं जाने देने चाहते। ओके बेटा, होपफुली सारे ही करोगे कि सर ये तो इजी चैप्टर, कहीं जाना नहीं चाहिए। अब यस बेटा सर। जो हमने कल थ्योरी पढ़ी उससे मैं आगे चालू कर रहा हूँ। पेज नंबर कितना? थ्योरी निकालो बेटा अपनी फास्ट। बेटा अपनी थ्योरी निकाल लो प्लीज, हरी अप। निकाल ली सर। ओके, उस थ्योरी का मैंने आपको बेटा बोला था कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके 7 तक फॉर्मूले तक हमने सारी थ्योरी पढ़ ली थी, याद है? पेज नंबर Yes, sir. 44 पेज पे। यस सर। आगे मैंने Yes. आपको हिंट दिया था कि बेटा क्या करना आपने, कि उन्हें चेंज करना सीख लेना। ओके, अब सुनो। Yes, sir. जो मेरे को जरूरत है, वैसे तो इसकी जरूरत पूरे चैप्टर में कहीं नहीं पड़ी, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं। मान लो साइन ऑफ 2 थीटा का जो फॉर्मूला बेटा वो कितना होता है? 2 sin थीटा cos थीटा होता है, याद होगा?
2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे बेटा cos ऑफ 2 थीटा का कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड बेटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बेटा tan ऑफ 2 थीटा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan ऑफ थीटा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस थीटा एंड माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos of 3 theta 4 cube cos theta minus 3 cos of theta, tan of 3 theta 3 tan theta minus tan theta cube by 1 minus 3 tan square theta। बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को फॉर्मूले में? नो सर। No, One- sir. जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो x को क्या पुट करते थे? tan थीटा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x को क्या पुट करते थे? साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बेटा याद आ रहा किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था? यस सर। कौन से में पढ़ा था? डेरिवेटिव सर लिमिट्स वाला चैप्टर में। ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए तो क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू, अच्छा ठीक हो गया सारा, 1 प्लस एक्स आ जाए 1 माइनस एक्स आ जाए cos One- theta cos 2 theta 2 थीटा। बेटे ये सारी कहानी आपको याद है? बेटे सारी स्टोरी याद है? yes अब मैं स्टोरी का पहला पार्ट आपको सुनाने जा रहा हूं। वैसे रेंज वाला क्वेश्चन कभी आता नहीं है, इस बात को याद रखना। हमने पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लिया, पूरी असाइनमेंट डिस्कस कर ली, पर मैं एक क्वेश्चन आपको रेंज वाला पक्का कराऊंगा आपकी नॉलेज के लिए। करवा दूं बेटे? Yes, करवा sir. दूं? yes अब वो कहता है, बेटे एक मिनट स्क्रीन शेयर करके दोबारा आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, बस कट करके दोबारा आ गया। ये जा नहीं रहा ना, कहीं कट करना पड़ेगा मेरे को, मैं लिखने में दिक्कत हो रही है। देखो बेटे पहला क्वेश्चन मेरे को वो दे रखा है उसने, फर्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो कहते हैं इसे 3 रेंज में सॉल्व करना। पहली रेंज है -1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2। दूसरी रेंज है 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तीसरी रेंज है -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -1 बाय 2। बेटा एक में ही सब कुछ सीखना आपने, इस बात का ध्यान रखना, बाकी मैं सॉल्व करने आपको सिखा दूंगा। हमें पता कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम x को क्या पुट करते हैं? साइन थीटा। बेटा एग्री करते हो इस बात को? बेटे क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। ये बन गया साइन ऑफ 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कितना आएगा? साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। ये आ गया मेरे पास, एक रिजल्ट बन गया इस क्वेश्चन का। अब आपको लगता है कि सर जल्दी जल्दी कट कर देते और आंसर आ जाएगा। बेटा ऐसे कभी भी कट नहीं करना अगर रेंज दे रखी है, पर हमारे एनडीए सिलेबस में रेंज वाला क्वेश्चन है ही नहीं, बट फिर भी अगर उसने रेंज दे रखी है तो करेंगे क्या? बेटा मैं पहली रेंज की बात कर रहा हूँ, सबसे पहली वाली की, 1 बाय रूट 2 एक्स इंटू लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ 2। बेटा मैंने x को ले लिया साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्योंकि हमने ऊपर भी क्या लिया था? साइन थीटा। किसी को प्रॉब्लम बेटा? 1 बाय 2 बेटा ये कितना है? माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 लेस देन थीटा
लेस देन साइन इनवर्स 1/√2। बेटा किसी को दिक्कत तो नहीं? बेटा यहां तो कोई दिक्कत? बॉयज यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, ये आ गया थीटा लेस देन इक्वल टू कितना है? π/4 आ गया बेटा, π/4 आ गया बेटा, यहां तो कोई दिक्कत? नो सर। बेटे पूछना ज्यादा जरूरी है। अब हमने जो चीज कट करनी है उसमें एंगल कितना है? 2 थीटा नहीं है बेटे? जो एंगल हम निकालना चाहते हैं वो कितना होना चाहिए? 2 थीटा सर। 2 थीटा। तो इसे बेटा 2 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 2 से पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करो कि क्या ये रेंज करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस एंगल के लिए रेंज करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बेटी रेंज साइन की रेंज यही होती है। यस सर। यस सर। इसका मीनिंग आंसर कितना Yes, आएगा? sir. इसका आंसर कितना आएगा? 2 थीटा आएगा। आंसर कितना आएगा? 2 थीटा आएगा। कितना आएगा? 2 थीटा आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स एक्स आ गया। वाई इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स आ गया। बेटा कोई दिक्कत? पहले पार्ट में किसी को No, sir. कुछ भी प्रॉब्लम? नो सर। चेक कर लो बेटा ध्यान से, चेक करो बेटा ध्यान से, कोई प्रॉब्लम? मेरे कोई प्रॉब्लम? यार क्यों चुप कर गया यार? नो सर। आवाज नहीं आ रही मेरी? बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। कहीं प्रॉब्लम तो बोलो यार प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। नो सर। अब रेंज नंबर 2 पे चलते हैं। ये क्या कहती है? 1/√2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। बेटा एक्स को अगेन साइन थीटा 1/2 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। साइन इनवर्स 1/√2 इज लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं? ये आ गया π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। बेटा कोई दिक्कत? बेटा कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है? π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू कितना है? पाई आ गया। यस सर। अब मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इसे रेंज में लाना चाहूं तो क्या करना चाहिए मेरे को? अगर मैं इसे रेंज में लाना चाहूं तो क्या करना चाहिए? सर -5/2। -5/2 करें? जहां इसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -2 थीटा -पाई आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। बेटी यहां तो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब इसमें अगर मैं पाई ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? क्या ये रेंज में आ जाएगा? सर। क्या बेटा रेंज में आ रहा है ये? सर। इसका मीन इसे कट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस पाई -2 थीटा लिखना पड़ेगा तो कटिंग होगी।
चेक करो बेटा, सेकंड पार्ट का आंसर यही आ रहा। चेक करना, सेकंड पार्ट का आंसर यही आ रहा। कोई दिक्कत? नो सर। चेक कर लो बेटा ध्यान से दोनों पार्ट्स में। सर सर ए टाइप की रेंज साइन की ये भी तो होती है पाई बाय 2 टू पाई। पाई बाय 2 टू पाई। सर जैसे आपने बताया ना एक्सपेंडेड में वो फंक्शन टू है। बेटा हम जर्नल रेंज की बात कर रहे हैं अभी। जर्नल क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होती है, ये सर। उसी की बात करेंगे। ओके सर। ओके चलो नेक्स्ट। यस सर। यस सर। तीसरा पार्ट सुनना बेटा। ये साइन और साइन 2 थीटा को कट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मेरे पास देखिए -1 लेस देन x लेस देन -1/2। x इज इक्वल टू कितना है? साइन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू -1/√2 आ गया। माइनस साइन इनवर्स 1 आ गया लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन माइनस साइन इनवर्स 1/√2 आ गया। यह आ गया -π/2 लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू -π/4। बेटा यहां तो कोई दिक्कत? बस किसी को यहां तक प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। -π/2 इंटू 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू -2π/4। कोई दिक्कत? -π लेस देन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू -π/2। यहां तो कोई दिक्कत बेटा? नो सर। अब बेटा क्या कर सकते हैं इसे रेंज में लाने के लिए? ये तो रेंज होती नहीं। पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? पाई लेस देन इक्वल टू -2 थीटा एंड लेस देन इक्वल टू π/2 आ गया। कोई दिक्कत? ग्रेटर देन ही आएगा। ग्रेटर देन आएगा। बेटा इसका मैं रीजन दूंगा आपको आगे चल के कि क्यों मैं माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसका रीजन मिलेगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? बेटा यहां तो कोई दिक्कत? नो अब इसमें क्या माइनस करूं कि ये रेंज में आ जाए? पाई माइनस कर दूं? π/2। बेटा पाई/2 करने से तो कुछ नहीं बनेगा, इसे पाई माइनस कर दो। इसमें क्या कर दिया? -2 थीटा माइनस पाई इज ग्रेटर देन π/2 माइनस पाई। क्लियर? चेक करो रेंज करेक्ट आ रही है? मेरे क्या रेंज करेक्ट आ रही है? यस सर। यस सर। अब बेटा इसका हम करेंगे टेक्निकल पॉइंट एक करेंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जितने की इसका टॉपिक टोटल 26 हैं। जो कहते हो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। रेंज को एक बार भूल जाओ, सिंपल सॉल्व करना। सिंपल सॉल्व कर लोगे बेटा? सिंपल सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। बेटा सिंपल सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं? नो सर। पक्का? अब टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके बाद मैं आता हूं इसके एक जो बेसिक फॉर्मूला है वो वाला। इसके टिप्स एंड ट्रिक्स का पहला पार्ट। तब थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी यूज नहीं होता, क्योंकि हम रेंज क्या लेते हैं? -π/2 टू π/2 या 0 टू पाई लेते हैं। क्या थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज आई कहीं? नो सर। ओके। नो सर। साइन इनवर्स एक्स को आर्क ऑफ एक्स भी बोला जाता है, साइन भी बोला जाता है। इसे आर्क के साथ भी डिनोट करते हैं। इसे आर्क ऑफ साइन एक्स भी बोला जाता है, साइन इनवर्स को। कोई दिक्कत बेटे? क्लियर? कोई दिक्कत?
भाई बोलोगे कुछ? बेटे नाम ही सर सेकंड पॉइंट बताना सर। सेकंड पॉइंट बेटा कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट नॉट यूज बेटे, थर्ड पॉइंट वाला। यार ऐसे नहीं होता यार, बोलते कुछ है नहीं। बोलो जल्दी, यस सर। बोलोगे कुछ आके कौन सा थर्ड पॉइंट, क्या प्रॉब्लम आई? बेटा जहां Yes, तो sir. रेंज -π/2 to π/2 होती है, जहाँ 0 to π होती है, क्या कभी थर्ड क्वाड्रेंट यूज होगा जहां तो ये यूज होगा जहां ये यूज होगा? कभी यूज हुआ? सर सेकंड पॉइंट सर, थर्ड क्वाड्रेंट वाला। तो यार यही तो बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूँ? 0 to π/2 ये हो गया, -π/2 ये हो गया, पहला और दूसरा यूज हो रहा है। 0 to π में पहला और दूसरा यूज हो रहा है, कभी ये यूज होता है रेंज में? नो सर, जल्दी बोले, फास्ट यार। नहीं होता सर। तो उसके छोड़ दिया, उसने लिखा कि थर्ड कभी यूज नहीं होता। चलो नेक्स्ट। यस सर। थर्ड पॉइंट क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट यूज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हाँ बेटा वो पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण यूज हुआ। ठीक है। साइन वर्स को आर्क भी बोलते हैं, साइन वर्स को क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ साइन एक्स भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। It should be the noted the not otherwise stated on principal value of inverse circular function are to be considered. Are to be considered कहता है it should be noted that otherwise stated only principal value। जो दिव्यांश अभी तूने पूछा था कि हम ऑलवेज प्रिंसिपल वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, दूसरी वैल्यू होती तो है पर हम उनको कभी भी कंसिडर नहीं करते। क्लियर हुई बात? यस सर। ओके आगे बेटे इसके कुछ रूल हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न करने पड़ेंगे। जैसे हमने कुछ अभी अप्लाई भी किए, कुछ आप अप्लाई करके देखोगे, बट मैं इसमें कोई हिंट नहीं दूंगा। ठीक है। जैसे एक करवाया था आपको आज ही, ठीक है, जिसमें हमने क्या लिया था? x को π/2, y को π/2, z को π/2 ले लिया था, याद है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z कितना होता है? x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बाय कितना है? 1 प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। याद है कुछ? यस सर। अगर मैं इसे π/2 ले लूंगा तो बेटा एनी नंबर बाय इंफिनिटी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस सर। यस सर। ये इसकी इक्वल हो जाएगा। चेक करो फॉर्मूला ड्राइव हो गया बेटा, फॉर्मूला ड्राइव हो गया पहले वाला। बेटा हुआ नहीं हो यार, यस नो भी करना नहीं आता आपको। बाकी कहाँ है? बाकी सो रहे हैं सब? सर बाकी सो रहे हो? नो सर। फिर आवाज क्यों नहीं आ रही सबकी? नो सर। बेटे ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। यहां तक की थ्योरी आज कंप्लीट है। ठीक है। यहां तक के जितने क्वेश्चन पेंडिंग है लेवल 2 के या क्वेश्चन बैंक के, वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं। ओके ओके सर। ओके। अब जो आपको मैं अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो सीखो क्या है। ठीक है, बताऊं? यस सर। सुनो बेटा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस। अब जो साइन की रेंज होती है सबको पता कितनी होती है? -π/2 to π/2। ये तो याद है या नहीं याद है? यस सर। अगली रेंज कितनी आएगी? π/2 to अगली कितनी आएगी? बेटे ये टेबल चलता जाएगा आपका, चलता रहेगा या नहीं चलेगा? चलेगा।
बेटे यहाँ कोई दिक्कत? बेटे यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 10, अब ये 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 57 डिग्री 60 मिनट एंड 21 सेकेंड। यस सर, लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। मीन्स ये एंगल कितना बनेगा? 570 के आसपास बनेगा। अब चेक करो 570 किस लाइन पे लाई करेगा। यहां पर तो 180 है, 360 है, 540 है। क्या बेटा वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा? यस सर। यस सर। यस सर। करेगा नहीं करेगा? यस सर। यस सर। अगर इस पे लाई करेगा तो ये कितना आएगा? 5π/2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 7π/2, यानी कि इसके अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगा। कहीं यहां तक कोई दिक्कत? मेरी स्टेप तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके क्लियर है? हाँ जी सर। अगर मैं स्लोप के अकॉर्डिंग देखूं तो इसका स्लोप क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव। इसलिए बेटा मैं इस एंगल को क्या कर लूंगा? नेगेटिव कर दूंगा। इस एंगल को क्या कर दूंगा? नेगेटिव। और इनक्वालिटी क्या कर दूंगा? चेंज, क्योंकि मेरे को अपनी स्लोप के अंडर ही चलना है। ठीक है, अब इसे बेटा रेंज में लेके आना। कितना आती है रेंज? इसमें 3π ऐड कर दूं? हाँ जी सर। क्या होगा 3π ऐड करने से? -π/2 सर -π/2 बन जाएगा। फिर जो पीछे मैं आपको करवा रहा था, नेगेटिव पॉजिटिव करा रहा था, उसका रीजन क्लियर हुआ अभी थोड़ा? इसका मीनिंग मैं इससे क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ नो सर। इस स्टेप तक कोई दिक्कत? नो सर, इसके बाद वाला हमें इसको किस रेंज में लेके आना? -π/2 to π/2 वाली। क्या ऐड करना चाहिए इसमें π/2 लाने के लिए? माइनस इसमें सर जो ये 3π करना पड़ेगा। यस सर। एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो, ये वाला साइन इनवर्स साइन ऑफ 15। जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, जल्दी ध्यान से करना। थ्री पाई -15। मेरे करो इसे 57 से मल्टीप्लाई करो। So 855. सर 4π - थीटा 4π - 50। 4π-15। होगा 9π/2 और 11π/2 900
इसके अंदर लाई करेगा वो, यस सर। इस पे स्लोप कितना होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। और पहले तो एक बार पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, यस सर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। अब इसका कोई बता सकता है कि ये किस तरीके से हम लर्न करेंगे? मेरे को जो लगता है हमें सिंपल एक चीज याद करनी है कि इस टेबल को और इस स्लोप को याद करना, बाकी चीजें तो कंटिन्यूटी में चलेंगी। मेरी बात समझाई? हमें सर क्या याद करना, ये जस्ट टेबल और टेबल की रेंज को, और याद करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे को कितनी बड़ी रेंज दे दे, कितनी छोटी रेंज दे दे, मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कर सकता ही नहीं कर सकता? यस सर। बोलो किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर बता दूं कॉस का भी कैसा होता है? यस सर ओके, बस तीनों टेबल आपको लर्न होने चाहिए। ये कल फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं जस्ट टेबल बताऊंगा आपको, ठीक है? अगर किसी का लगे क्वेश्चन तो बताना, मेरे से पूछना। कॉस का बेटा 0 टू पाई होता है, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 3 पाई टू 4 पाई, 4 पाई टू 5 पाई। बेटा 0 टू पाई, पाई टू 2 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई। बेटे निकालोगे एक क्वेश्चन? यस सर लिखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 12, जल्दी फास्ट। बेटे जल्दी जल्दी निकालो यार। सर 3 पाई बाय 2 माइनस 12। बाकी को निकालने दे। So 12 plus 4 by 7 pi by 12 2 प्लस minus theta. sir minus 12 plus 4. बेटे क्लियर चेक करो एक ध्यान से। बेटे बेटे कितना? फिर मेरा 4 pi minus 12 है। मेरा 4 4 पाई माइनस 12। बेटा समझ आ गया सबको? बेटा समझ आ गया सबको? यस सर। बेटा समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, तो बेटा tan का ग्राफ भी नोट कर लो।
लास्ट ग्राफ और क्लास ओवर आज की, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, लेवल 2 कंप्लीट कर लेना। ये होता है बेटा tan का ग्राफ, π/2 टू π/2, इसका स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव होता है। π/2 टू 3π/2, 3π/2 टू 5π/2, 5π/2 टू 7π/2 एंड 7π/2। इसमें स्लोप नेगेटिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत बेटा किसी को? बेटा किसी को चेक कर लो ध्यान से। हेलो बेटा, इस पे हम व्हाट्सएप सर आपकी आवाज लैग कर रही है। बोलो बेटा, बोलो, वॉइस लैग कर रही है? हेलो, अब ठीक है सर। ओके। तो बेटा ये आप लर्न करोगे और जो पेंडिंग क्वेश्चन आज वाले थे वो ट्राई करोगे, जो मैंने छोड़े थे 3rd नंबर क्वेश्चन, और बाकी के सारे क्वेश्चन लेवल 2 तक कंप्लीट करके कल हमारा इनवर्स प्रॉपर्ली खत्म हो जाना चाहिए। और कल हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर दोबारा रिवीजन, ठीक है? ओके सर टेस्ट फिर 21 को ही होगा? 21 की होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे वाला टाइम जल्दी खत्म करके ओनली आपका स्टैटिक्स टॉपिक बचा हुआ है सिलेबस का, बाकी सारा कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है? वो खत्म करके एक बार सिलेबस को एंड पे लेके चलते हैं। क्लियर? यस सर। ओके जी सर। ओके बॉयज, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।